हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग बात करेंगे विजाइनल इचिंग यानी जनन अंग में खुजली होना या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जनन अंग में खुजली होता है। तो हम आज इस वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इससे और लोगों को जानकारी मिल सके। तो हम लोग देखेंगे इचिंग इन द genitals is a common problem and every woman has to face it at some point in her life, such as hormonal imbalance during menstruation यानी pregnancy, from menopause to yeast infection. In many cases, this problem of itching is a sexually transmitted disease यानी STD जो होता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन ऑल्सो बी एन ईयरली सिंगन ऑफ ट्राइमोनिएसिस यानी हम लोग देखेंगे जनन में खुजली एक सामान्य समस्या है और हर महिलाओं को अपने जीवन काल में कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है। यानी महिलाओं को अपने जीवन काल में कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है। जैसे मासिक धर्म के दौरान होने वाले हार्मोनल असंतुलन यानी मासिक धर्म जब होता है उस समय जो हार्मोनल बदलाव होता है उस समय भी आपको खुजली हो सकता है। गर्भावस्था यानी मेनोपॉज से लेकर ईस्ट संक्रमण तक बहुत से मामलों में खुजली की यह समस्या यौन संचारित रोग एसटीडी जैसे ट्राइमोनिएसिस का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। इसके कारण भी जनन अंग में खुजली हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे कॉसेस यानी कारण, यह किस कारण से होता है। तो हम लोग कारण देखेंगे। ऑल्थेग जेनिटल इचिंग इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम यानी वैसे तो जनन अंग में खुजली बेहद साधारण समस्या होती है। यानी ईस्ट इन्फेक्शन यानी ईस्ट में संक्रमण हो जाना। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट फिगर है। दूसरा हम लोग देखेंगे डायबिटीज के कारण भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी डर्मेटाइटिस की वजह से खुजली हो सकती है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है खुजली। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी योनि संचारित रोग के कारण। हार्मोनल चेंज यानी हार्मोन जब बदलाव होता है उस समय आपको इचिंग हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम यानी स्किन में आपको कोई दिक्कत है यानी त्वचा की कोई समस्या है उस समय आपको खुजली हो सकती है। तो ये सब इसका कारण होता है। आगे हम लोग देखेंगे सिम्टम्स यानी लक्षण। इसका लक्षण क्या क्या होता है तो हम लोग देखेंगे। इफ़ यू फील कंटेंट बर्निंग एंड irritation in the vagina and the skin around it along with itching, then all these symptoms can be a sign of some disease यानी इसका लक्षण होता है योनि मुख्य और उसके आसपास की त्वचा में लगातार जलन और उत्तेजना महसूस हो रही हो और साथ में खुजली भी हो तो ये सभी लक्षण किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्वेलिंग एंड रेडनेस यानी सूजन और लालिमा योनि में हो जाना। विजाइनल डिस्चार्ज डेट में बी वाइट और ग्रीन इन कलर यानी योनि से होने वाला स्राव, योनि से जो स्राव होता है वो सफ़ेद या हरे रंग का हो सकता है, ये भी इसका लक्षण होता है। फीलिंग बर्निंग और पेन विल यूरिन यानी पेशाब करने के दौरान जलन या दर्द महसूस होना। अगर आप पेशाब कर रहे हैं तो दर्द या जलन महसूस हो सकती है। विजाइनल पेन यानी योनि में दर्द होना। विजाइनल ड्राइनेस यानी योनि में सूखापन होना।
योनि में सूखापन हो जाना, फीलिंग ए वार्निंग सेंसन इन द विजाइना, योनि में जलन का महसूस होना, ये सब इसका लक्षण होता है। आगे हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस यानी निदान। इसमें जांच क्या क्या कराया जाता है, तो हम लोग देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ विजाइना सिंग एंड सिम्टम बेसिस डायग्नोसिस, यानी विजाइना के सिम्टम के बेसिस पे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद से पेटेंट मेडिकल हिस्ट्री यानी मरीज का मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है। उसके बाद से सैंपल ऑफ डिस्चार्ज और सेल फ्रॉम विजाइना यूजिंग ए स्मॉल राउंड कॉटन बूड यानी SWAB के माध्यम से, यानी जो सैंपल डिस्चार्ज होता है यानी जो सेल निकलते हैं विजाइना से, उसको हम स्मॉल राउंड कॉटन के माध्यम से या फिगर में देख रहे हैं, इस माध्यम से उस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद से इसको लैब में ले जाकर माइक्रोस्कोप से आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ इट अंडर माइक्रोस्कोप और इन लेबोरेटरी टू आइडेंटिफाई माइक्रोग्रेनिसम, यानी ये लेबोरेटरी के अंदर यानी लैब के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद से ऑल्सो एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, यानी इसमें आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। ये सब जांच करवा कर इसका पता लगाया जा सकता है। हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट, यानी इसमें मेडिसिन कौन कौन से लिया जाता है, तो देखेंगे विजाइनल हाइजीन वाश, यानी इसका यूज कैसे करें। विजाइनल हाइजीन वाश प्रिपरेशन ड्यूरिंग विजाइनल इन्फेक्शन, यानी विजाइनल में इन्फेक्शन हो जाने के कारण इसे यूज किया जाता है। तो इसका डोजेस होगा 2 से 3 ड्रॉप पानी में मिलाकर TDS यानी 3 बार वॉश करना है 1 सप्ताह तक, यानी आपको इसे 1 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं। अगला मेडिसिन देखेंगे ड्रग्स यूज्ड ओरली, यानी ओरली कौन कौन से मेडिसिन लिया जाता है इस कंडीशन में, तो हम फर्स्ट मेडिसिन देखेंगे मेट्रिंडाजोल, यानी ये मार्केट में आपको फालाजिन 400 करके टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। इसका इस्तेमाल यानी इसका डोजेस होगा BD, यानी दिन में 2 बार इस टैबलेट का आप सेवन कर सकते हैं। सेकंड मेडिसिन देखेंगे टिंडाजोल, यानी इसका मार्केट में ब्रांड नेम टिनिबा 500 करके मिलेगा। ये आप OD ले सकते हैं, यानी 24 आवर्स पर एक टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन देखेंगे सेक्निडाजोल, यानी यह मार्केट में सेक्निल 4 करके मिलता है। इसको भी आप OD इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 24 आवर्स में एक टैबलेट का सेवन किया जाता है। फोर्थ मेडिसिन देखेंगे निमोराजोल, जो आपको मार्केट में ब्रांड नेम इसका निमोराजोल करके मिलेगा। इसका भी डोजेज जो होगा OD, यानी आप 24 आवर्स पे एक टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला मेडिसिन देखेंगे फ्लुकेनाजोल, जो मार्केट में इसका ब्रांड नेम फ्लोका 150 करके मिल जाएगा। इसको 1 टैबलेट 1 वीक, यानी एक टैबलेट का इस्तेमाल 1 सप्ताह में किया जाता है। तो ये 5 मेडिसिन में से आप किसी एक मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। अगला मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो ड्रग्स यूज इंट्राविजाइनल, जो विजाइनल के रास्ते यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे क्लोट्रीमाजोल, जो विजाइनल टैबलेट होता है। इसका ब्रांड नेम क्लोसिप करके मिलेगा मार्केट में। इसका डोजेज जो होगा 1 टैबलेट नाइट में सोने के समय आप विजाइनल के अंदर इंसर्ट करके सो सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन क्विनिडाक्लोरो प्लस हाइमसिन प्लस डायोडोहाइड्रोक्सा क्विन प्लस निंटामाइसिन, यानी इसका मार्केट नेम बेगाजीसिन करके मिलेगा। ये टैबलेट का यूज आप रात में 1 मेडिसिन विजाइनल के अंदर इंसर्ट करके सो सकते हैं।
थर्ड मेडिसिन देखेंगे क्लोट्रीमाजोल, जो मार्केट में इसका ब्रांड नेम कैंडिड V6 करके आता है। इसको भी आप नाइट में 1 टैबलेट इंसर्ट कर सकते हैं विजाइनल के अंदर। फोर्थ मेडिसिन देखेंगे पोविडाडोन आयोडीन, यानी इसका ब्रांड नेम बेटाडीन विजाइनल स्प्रे करके आपको मिलेगा, यानी आप इसको दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं, यानी स्प्रे मार सकते हैं आप इफेक्टेड पार्ट्स पे। पांचवा मेडिसिन देखेंगे क्लिंडामाइसिन, जो क्रीम और जेल के रूप में आपको मिलेगा। ये आप इफेक्टेड पार्ट में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। इस मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे इसमें कौन कौन से मेडिसिन एक साथ ले सकते हैं। तो हम कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। जो टैबलेट फ्लूका 150 होता है, 1 वीक 1 टैबलेट लेना है, यानी सप्ताह में इस टैबलेट का एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टैबलेट हम कैंडिड V6, यानी इसको आप ओडी इंट्राविजाइनल यूज कर सकते हैं, यानी सोते समय आप अपने विजाइनल के अंदर एक मेडिसिन को इंसर्ट कर सकते हैं नाइट में। थर्ड मेडिसिन देखेंगे स्प्रे जो आता है बेटाडीन विजाइनल, ये आप बीडी यानी दिन में 2 बार स्प्रे अपने विजाइनल यानी इफेक्टेड पार्ट्स में मार सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन देखेंगे V-वाश, जो आप इसको 2 से 4 ड्रॉप वाटर के साथ मिलाकर 2 से 3 आवर्स यानी 2 से 3 घंटे बाद आप विजाइनल को वॉश कर सकते हैं, यानी धो सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन थे जो आप एक साथ एक बार में ले सकते हैं। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आप लोग वीडियो को शेयर करें।